संसार में हजारों वर्षों से एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। यह युद्ध देशों के बीच नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, परमेश्वर और शैतान के बीच है। इस युद्ध का हर इंसान हिस्सा है, चाहे वह इसे माने या न माने। इस संघर्ष की जड़ें स्वर्ग से शुरू होती है और पृथ्वी के अंतिम समय तक जारी रहेंगी। लेकिन अंत में विजय किसकी होगी? यही रहस्य इस पुस्तक में उजागर किया गया है। एलन जी व्हाइट द्वारा लिखित द ग्रेट कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि एक भविष्य सूचक चेतावनी भी है। ये ईसाई धर्म के इतिहास, बाइबिल की भविष्यवाणियों और आने वाले अंतिम समय के घटनाक्रम को विस्तार से समझाती है। अध्याय 1, यरूशलेम का विनाश। पुस्तक की शुरुआत ईस्वी 70 में यरूशलेम के विनाश से होती है। रोमन सेना ने इजराइल की राजधानी पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट कर दिया। इस घटना को यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी में बता दिया था। यह दर्शाता है कि जब लोग ईश्वर के मार्ग से भटकते हैं तो विनाश निश्चित होता है। अध्याय 2 से 4, प्रारंभिक ईसाई धर्म और रोमन उत्पीड़न। यीशु के शिष्यों और शुरुआती ईसाइयों ने अपने विश्वास के लिए भारी उत्पीड़न झेला। उन्हें कोलोसियम में शेरों के सामने डाला गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और जलाया गया, लेकिन वे अपने विश्वास पर अडिग रहे। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन नामक रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को मान्यता दी, लेकिन इसके साथ ही कई पगान प्रथाएं चर्च में घुसपैठ कर गई, जिससे सत्य धीरे धीरे दबने लगा। अध्याय 5 से 9, अंधकारमय मध्य युग और चर्च का भ्रष्टाचार। मध्य युग को अंधकार युग, डार्क एजेस, कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कैथोलिक चर्च ने बाइबिल की सच्चाइयों को छुपाकर अपनी मनमानी शुरू कर दी। लोगों को चर्च की गलत शिक्षाओं पर चलने के लिए मजबूर किया गया। या पोप की निरंकुश सत्ता। चर्च ने पोप को परमेश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। 2, इंडल्जेंस, पापों की माफी के लिए धन वसूली। चर्च ने कहा कि पैसे देकर लोग अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। 3, बाइबिल पढ़ने पर प्रतिबंध। आम लोगों को बाइबिल पढ़ने नहीं दिया जाता था, ताकि वे चर्च की असलियत न समझ सके। इस दौर में लाखों लोगों को चर्च की नीतियों का विरोध करने के कारण जिंदा जलाया गया, जेल में डाला गया और यातनाएं दी गई। अध्याय 10 से 15, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, सत्य की पुनर्स्थापना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुछ ईमानदार लोग खड़े हुए और उन्होंने बाइबिल की सच्ची शिक्षाओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। 1, जॉन वाइक्लिफ, उन्होंने बाइबिल का अनुवाद कर आम लोगों तक पहुंचाया। 2, जॉन हस और जेरोम, इन सुधारकों ने कैथोलिक चर्च की गलत नीतियों का विरोध किया और इसके लिए उन्हें जिंदा जला दिया गया। 3, मार्टिन लूथर, उन्होंने 1517 में 85 थीसिस लिखकर कैथोलिक चर्च की पोल खोली और प्रोटेस्टेंट सुधार की नींव रखी। उन्होंने घोषणा की कि उद्धार केवल परमेश्वर की कृपा से संभव है, न कि चर्च के रीति रिवाजों से। 4, जॉन कैल्विन और अन्य सुधारक, उन्होंने सत्य की ज्योति को और फैलाया और कई देशों में सुधार आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के कारण बाइबिल फिर से लोगों तक पहुंची और चर्च की मनमानी को चुनौती दी गई। अध्याय 16 से 18, अमेरिका और धार्मिक स्वतंत्रता। पुस्तक बताती है कि अमेरिका को ईश्वर ने धार्मिक स्वतंत्रता के केंद्र के रूप में स्थापित किया। जब यूरोप में लोग चर्च के अत्याचारों से बचने के लिए भागे, तो वे अमेरिका आए और वहां बाइबिल के सिद्धांतों पर आधारित एक नया समाज बनाया। लेकिन एलन जी व्हाइट भविष्यवाणी करती है कि आने वाले समय में अमेरिका में भी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और यहां भी चर्च और सरकार के मिलन से उत्पीड़न शुरू हो सकता है। अध्याय 19 से 23, आधुनिक समय और अंतिम चेतावनी। आज का समय बाइबिल की कई भविष्यवाणियों की पूर्ति कर रहा है। पुस्तक में बताया गया है कि 1, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध। बाइबिल कहती है कि अंत समय में भूकंप, बाढ़, महामारी और युद्ध बढ़ेंगे। 2, नैतिक पतन, लोग ईश्वर से दूर हो जाएंगे और पाप बढ़ेगा। 3, धार्मिक धोखा, नकली भविष्यवक्ता और चमत्कार करने वाले लोग आएंगे जो लोगों को भटकाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देगा, लेकिन दुनिया का अधिकांश हिस्सा इस चेतावनी को अनदेखा करेगा। अध्याय 24 से 28,
अंतिम संघर्ष और मसीह की वापसी। बाइबल की सच्चाई को मानने वालों का उत्पीड़न होगा। 2. दुष्ट शक्तियां उन्हें चुप कराने की कोशिश करेंगी। 3. आखिरकार यीशु मसीह दूसरी बार पृथ्वी पर आएंगे। 4. सच्चे विश्वासी बचाए जाएंगे, जबकि शैतान और उसके अनुयायियों का नाश हो जाएगा। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से कहती है कि अंत में परमेश्वर की जीत होगी और एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थापित होगी, जहां पाप, पीड़ा और मृत्यु नहीं होगी। निष्कर्ष: द ग्रेट कंट्रोवर्सी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं, बल्कि एक चेतावनी और मार्गदर्शक है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सत्य और असत्य के बीच युद्ध अभी भी जारी है। हमें सच्चाई को जानना और स्वीकारना चाहिए, आने वाले संकटों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो यह आपके विश्वास को मजबूत कर सकती है और आपको अंतिम समय के लिए तैयार कर सकती है।